हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिब्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिफरेंशिएशन के एक नए पैटर्न यानी इनफाइनाइट सीरीज़ के डिफरेंशिएशंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अगर कोई टर्म आपका इनफाइनाइटली लॉन्ग सीरीज़ तक जा रहा हो तो उसको डिफरेंशिएट करने का क्या तरीका होता है, कैसे उसको किया जाता है, इसको सीखेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन और प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल और बेसिक फार्मूलाज पर रिलेटेड जितने भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस होते हैं उनको कवर किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, आप प्लेलिस्ट को आराम से जा कर के फॉलो करिए, उसमें देखिए जो क्वेश्चंस जो टॉपिक आपके काम के हैं, जो आपको अभी तक कवर नहीं हो पाए हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, जो आपको नहीं आते हैं, उन टॉपिक्स को जा कर के आराम से उन वीडियो लेक्चर से आप रीड कर लीजिए, पढ़ लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ को सीखेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़ में क्या है, सबसे पहली बात, आपको जब भी कोई क्वेश्चन दिया गया होगा उस क्वेश्चन में वो जो सीरीज़ है ना, वो सीरीज़ बहुत लंबी जा रही होगी। मतलब एक पैटर्न मिलेगा आपको देखने को कि एक जैसे टर्म जो है वो रिपीटेड हो रहे होंगे, बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे होंगे। एक ही जैसे टर्म जो है वो बार बार और कहाँ तक, इनफाइनाइट तक रिपीट होते जा रहे होंगे। जैसे देखिए ये रहा पहला क्वेश्चन, इसने कहा y इक्वल टू, इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर x, ये दिया गया है, मतलब ये दिया गया क्वेश्चन में, इफ़ y इक्वल टू एक्स की पावर x 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 की पावर x, और कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो और हमसे कहा फाइंड dy बाई dx, ये फाइंड करने के लिए कहा है। तो जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएट करने से पहले इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा हो तो उसका बेसिक सा तरीका ये होता है कि आप उसमें से किसी एक पैटर्न को पकड़ लेने के बाद वो एक जो लंबी सी चेन बन रही होती है, उस चेन में से एक लिंक को आप रोक लीजिए और बाकी की पूरी चेन को वापस आप एज इट इज़ y के इक्वल रख दीजिए। क्यों रख दीजिए? क्योंकि आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कि मैं एक समुद्र के अंदर से एक बाल्टी पानी निकाल लूँ तो समुद्र के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? समुद्र अभी भी समुद्र ही रहेगा। अगर किसी सी के अंदर से भाई एक बाल्टी पानी, एक गिलास पानी निकाल लोगे तो समुद्र पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा? समुद्र तो अभी भी समुद्र ही रहेगा, ठीक है। वैसे ही आप समझ लीजिए कि अगर मैं एक पहाड़ में से एक कण निकाल लूँ, एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लूँ, एक छोटा सा पार्टिकल निकाल करके, एक छोटा सा कंकड़ निकाल करके उसको कहीं और ले जाऊँ, पहाड़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? पहाड़ तो पहाड़ ही रहेगा अभी भी। इसका मतलब है कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज़ है, अगर उस इनफाइनाइट सीरीज़ में से आप एक छोटा सा टर्म अलग कर लें और बाकी के पूरे को अलग छोड़ दें तो जो बाकी पूरा है वो तो एज इट इज़ ही रहेगा, उसको तो तब भी आप उतना ही कह सकते हैं। देखिए कहना क्या चाह रहा हूँ मैं, उसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर समझाता हूँ। एग्जांपल नंबर 1 में दिया गया है आपको y इक्वल टू एक्स की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x, कहाँ तक जा रहा है? अप टू इन्फिनिटी, बहुत दूर तक जा रहा है, ठीक है ना, अप टू इन्फिनिट। ओके, अब मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप देखिए इसमें एक पैटर्न दिखाई दे रहा है, x की पावर x, फिर x की पावर x, फिर x की पावर x। अगर मान लीजिए मैं इसको छिपा लूँ, अकेले इसको छिपा लूँ, आप अभी क्या पढ़ोगे? अगर कोई व्यक्ति इसके ऊपर पर्दा रख दे, इसके ऊपर कोई चीज़ रख दे, तो बची हुई सीरीज़ को आप क्या पढ़ोगे? x की पावर x की पावर x की पावर x की पावर x, फिर भी वही पढ़ोगे। इसका मतलब है कि इसको छोड़कर ये बाकी की जो बची हुई सीरीज़ है ये फिर से वैसे ही बन गई है जैसी y के इक्वल। तो इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू एक्स की पावर y। मतलब ये जो एक x था, उस एक x को, उसमें से एक कड़ी को बाहर निकालकर बाकी पूरे को फिर से हमने y मान लिया, ठीक है। तो देखिए अब अगर y बराबर x की पावर y हो गया तो बस अब सिंपल, अब आपने देखा इससे पहले के लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन वाले टर्म में मैंने आपको समझाया था कि जब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब करते हैं? जब वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल होती है। तो नीचे x लिखा है, ऊपर y लिखा है, x भी वेरिएबल और y भी वेरिएबल। जब दोनों ही वेरिएबल हैं तो यहाँ पर हमें लॉग का सहारा लेना पड़ेगा, बिना लॉग लिए तो सॉल्व होगा नहीं। तो हमने क्या कर लिया? लॉग ले लिया दोनों साइड। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेने पर ये टर्म क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपका लॉग y बराबर लॉग ऑफ x की पावर y। ये हो जाएगा आपका लॉग y बराबर y लॉग x। अब लॉग y को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कितना हो जाएगा? लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y इंटू में dy बाई dx। लॉग y का हो जाएगा पहले 1/y, फिर y का फिर से करेंगे तो आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, पहले की कॉपी
क्योंकि यहाँ पर दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन को डिफरेंशिएट करते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल आप कैसे लगाएंगे, पहले को कॉपी करिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करिए, तो मतलब हो जाएगा 1/x, फिर प्लस log x को कॉपी करिए और y को डिफरेंशिएट करिए, मतलब हो जाएगा आपका dy/dx। मैं फिर कहूँगा कि अगर आप नए हैं और आपने अभी तक डिफरेंशिएशन की एक भी एक्सरसाइज नहीं की है तो फिर आराम से आप बेसिक रूल से लेकर के शुरू करिए, एकदम बेसिक से, क्योंकि जब तक आपको प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल ये नहीं आएंगे तब तक आपको ये बाकी के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इसको 1/y इंटू में कितना dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका y/x प्लस log x इंटू में dy/dx। एक काम करिए, dy/dx को इस साइड ले आइए, तो ये जाएगा 1/y इंटू में dy/dx माइनस log x इंटू में कितना dy/dx इज इक्वल टू, देखिए जब मैं इसको इस साइड ले आया तो इक्वल टू बताइए क्या बचेगा, इक्वल टू बचेगा y/x। इन दोनों से कितना कॉमन आ गया, इन दोनों से कॉमन आ रहा है dy/dx, कितना बचेगा 1/y माइनस log x इज इक्वल टू y/x। बताइए कोई दिक्कत हो तो। अब ये क्या बचेगा आपका, इसको थोड़ा यहाँ सिम्प्लीफाई कर देता हूँ, देखिए बचेगा dy/dx कॉमन लेकर के इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ये बन जाएगा 1 माइनस y log x अपॉन में कितना y है ना, एलसीएम लेके जिसका अपॉन में कुछ नहीं, इसका अपॉन में 1, दोनों का एलसीएम लिया कितना आ गया y, तो 1 माइनस वाई लॉग एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका y/x। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी dy/dx इज इक्वल टू y² अपॉन, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में है तो जाके डिवाइड हो जाएगी, तो x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स, यही आपका आंसर है। dy/dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी y² अपॉन x इंटू 1 माइनस वाई लॉग एक्स। कितना आसानी से समझ में आ गया, बताइए क्या मुश्किल है उसमें, एकदम ईजी है, ठीक है ना। बस रूल पकड़ना है, सबसे मेन मुद्दा है कि अगर इनफाइनाइट सीरीज़ के डिफरेंशिएशन को करना है तो उसके लिए रूल मैंने क्या बताया है कि उस पूरी की पूरी एक लंबी सी चेन में से एक कड़ी को बाहर लेकर के बाकी बची हुई पूरी चेन को आप वापस फिर से बड़ी चेन के बराबर मान लीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे इसमें से x को निकाला, बाकी पूरे को y के इक्वल मान लिया, और जब ऐसा होगा तो फिर आपका वेरिएबल की पावर वेरिएबल बन जाएगी, और जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल होती है तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करना होता है, और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का लॉग लेते हैं। अब लॉग लेने पर आपको बहुत इजी हो जाती हैं चीज़ें, log m की पावर n में यहाँ n log m की प्रॉपर्टी लगाई है, n log m, और फिर उसको डिफरेंशिएट कर दिया आसानी से, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा, यहाँ पर चेन रूल लगा, बड़ी आसानी से लगा करके आपने आसानी से फॉर्मूला सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिए, ठीक। चलिए देखिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें कहा गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना दिया है, रूट के अंदर साइन x, फिर प्लस रूट के अंदर साइन x, फिर प्लस रूट के अंदर साइन x, फिर प्लस रूट के अंदर साइन x, और फिर पूरे को, ये कब तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज़, और ये सब में रूट के ऊपर रूट है, रूट के ऊपर रूट है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये सीरीज़ इनफाइनाइट तक जा रही है। आप इसमें पैटर्न पहचानिए, अब देखिए खुद ही आप इसमें जब आप पैटर्न पहचानने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार इसमें ना, अगर इस कड़ी को बाहर रख लिया जाए, केवल इस कड़ी को, इसको बाहर रख लिया जाए तो बाकी की जो बची हुई पूरी कड़ी है वो फिर से वापस y बन जाएगी। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ सॉल्यूशन करते समय कि y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट साइन x, एक कड़ी को बाहर रखा हमने, लेकिन जो बाकी की बची हुई कड़ी थी उसको हमने फिर से y मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा साइन x प्लस वाई। देखिए कितना आसानी से आ गया, y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन x प्लस वाई, एकदम सिंपल हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक काम किया जा सकता है अभी और आसान बनाने के लिए, क्या कर लें हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर लेने पर, जब दोनों साइड की स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बन जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो बन जाएगा आपका साइन x प्लस वाई। अब कर दीजिए आप डिफरेंशिएट दोनों साइड। अच्छा, यहाँ पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल तो है नहीं, तो जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पर अलग से आपको लॉग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस डायरेक्टली आप सॉल्व कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा 2y का डिफरेंशिएशन, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू में y का आ जाएगा आपका क्या dy/dx, तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू साइन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस y का कितना हो जाएगा dy/dx। अब ये कितना हो जाएगा आपका 2y इंटू में dy/dx माइनस dy/dx, dy/dx को इस साइड ले, ये कितना बन जाएगा आपका cos x। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका dy/dx कॉमन ले लिया, ये क्या बचेगा 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कितना cos x। देखिए समझ में आ रही है कि नहीं बात, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ ना, तो वाई स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट करूँगा तो वाई स्क्वायर का आएगा, पावर पहले आ जाएगी और उसकी एक पावर कम हो जाएगी, मतलब 2y, और फिर y का फिर से करेंगे तो आ जाएगा आपका dy/dx, तो 2y इंटू dy/dx इक्वल टू साइन x का हो जाएगा आपका cos x, y का हो जाएगा dy/dx। अब
डी वाई बाई डी एक्स वाले दोनों टर्म एक साथ ले लीजिए। तो डी वाई बाई डी एक्स के जब दोनों टर्म को मैंने एक साथ लिया तो इसके एक साथ लेने पर यहाँ पर 2y - 1 इज इक्वल टू कितना बच गया cos x। अब यहाँ से आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ऊपर cos x और ये डिवाइड में चला जाएगा तो बचेगा नीचे 2y - 1। यही आंसर है। देखिए क्या से कुछ करना था हम लोग को, हाँ देखिए प्रूफ करना था डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू cos x अपॉन 2y - 1। तो वो मेरा प्रूफ हो गया बड़ी आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं आई ना? नहीं। चलिए कितना आसान समझ में आ गया, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में देखिए, घबराने की जरूरत नहीं, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है ना। एक एक टर्म आपको समझ में आ जाएगा। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और मैथमेटिक्स की एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चंस आप आसानी से करने लग जाएंगे। अभी मैं आपको ये एक्सरसाइजेस नहीं करा रहा हूँ, अभी सिर्फ एग्जांपल्स करा रहा हूँ, आपको टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक एक एक्सरसाइज लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल और क्वेश्चंस के साथ। तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस आप साथ बनाए रखिए और अपना चैनल को लगातार वॉच करते रहिए। y इक्वल टू देखिए कितना होगा, e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, और ये कहाँ तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है। तो अगर ऐसा कुछ दिया गया है y इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x प्लस e की पावर x, तो इसमें भी एक पैटर्न पहचानने की कोशिश करिए। बताइए कहाँ से चेन आपको मिल रही है। तो हमने कहा ये एक कड़ी है, इस कड़ी को बाहर रख लीजिए और ये बाकी बची हुई पूरी चेन को आप फिर से y मान लीजिए। देखिए कितना आसान हो गया। तो भाई हमने किया क्या, यहाँ पर हमने ले लिया y इज इक्वल टू ई की पावर x को हमने एक कड़ी माना, वो कड़ी और प्लस पूरी चेन को क्या मान रखा है, y। अरे भाई ये पूरा का पूरा कितने के इक्वल है, y के इक्वल है ना। जब पूरा का पूरा y के इक्वल है तो ये बचा हुआ जो पार्ट है वो भी तो y के इक्वल ही होगा ना। अब जब ये y के इक्वल हो गया तो हम कह सकते हैं, मतलब ऐसा ही कहानी हुई ना जो मैंने आपको समझाई शुरुआत में, कि अगर आप एक समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकाल लीजिए, आप इसको मानिए एक बाल्टी पानी और ये पूरा है एक समुद्र, यानी समुद्र बराबर एक बाल्टी प्लस पूरा समुद्र। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि अगर इस समुद्र में से एक बाल्टी अलग कर लो और बाकी बचा पूरा समुद्र, तो उसको समुद्र ही कहोगे ना। तो इसका मतलब ये हो गया आपका समुद्र इज इक्वल टू एक बाल्टी प्लस समुद्र, खत्म। कितना आसान है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या करोगे आप, अब इसके लिए भी हमें लॉग लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर e की पावर x प्लस वाई है, और अगर लॉग ना भी ले तो इसका तो काम चल जाएगा, इसमें बिना लॉग ले भी काम चल जाएगा, लेकिन लॉग लेने से मुझे लगता है आसान हो जाएगा, इसलिए आप आसानी से इसमें लॉग ले लीजिए। टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना। दोनों साइड लॉग ले लेने पर, जब हम दोनों साइड का लॉग लेंगे तो ये बन जाएगा टर्म आपका लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x प्लस वाई, लॉग ऑफ e की पावर x प्लस वाई। अब इसमें पावर लगा दिए, फॉर्मूला लगा दिए लॉग m की पावर n, लॉग m की पावर n का फॉर्मूला होता है n लॉग m। तो ये n पहले आ गया और ये लिखा गया लॉग e, तो ये हो जाएगा आपका क्या, लॉग y इक्वल टू x प्लस वाई। और लॉग e की वैल्यू मेरे प्यारो 1 होती है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी लॉग ले रहा हूँ वो e बेस पर ले रहा हूँ। लॉग e बेस e, ये सब मेरे लॉग e बेस पे हैं, ठीक है ना। तो लॉग e बेस e की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आपका बन जाएगा लॉग y इक्वल टू x प्लस वाई। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर लॉग y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू x का कितना हो जाएगा आपका 1 और y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचेगा आपका 1। अब बताइए इन दोनों में से कितना कॉमन आ गया, दोनों में से कॉमन आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स। कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 1 अपॉन वाई माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 1। एक निगाह जरा डाल लीजिए कि प्रूविंग तो नहीं करनी है इसमें, ओहो प्रूविंग करिए है। शो दैट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई, कोई दिक्कत नहीं आ जाएगा। देखिए ये क्या आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, एलसीएम लूँगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। कैसा है, ये y डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, जो चीज़ मल्टीप्लाई में थी वो इधर आकर के डिवाइड हो गई। तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ गया, y अपॉन 1 माइनस वाई। लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 भी आपका आसानी से हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 3 था, ठीक है ना। ओके चलिए करते हैं हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 को। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या करना है, एग्जाम्पल नंबर 4 में भी कुछ ऐसी कहानी कही गई होगी। तो हर एक एक्सरसाइज के मैं आपको 5-5 एग्जांपल करा रहा हूँ, मतलब हर एक टॉपिक पर आपके 4-5 एग्जांपल आप जब कर लोगे तो मान के चलिए कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आपका फंसेगा नहीं। और अगर आपको लगता है कि इससे ज़्यादा और भी क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि सर इससे ज़्यादा और क्वेश्चंस कराइए और प्रैक्टिस कराइए, तो वो भी कराई जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।
देखिए दिया गया है y इक्वल टू रूट के अंदर x, फिर प्लस रूट के अंदर x, फिर प्लस रूट के अंदर x, फिर प्लस रूट के अंदर x, और ये सब रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट है, और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिट। आप देखिए इसमें पहचानने की कोशिश करिए, मिल रही है ना एक सीरीज़, फिर से एक सीरीज़ मिल रही है, और उस सीरीज़ में आपने देखा ये रहा आपकी वो कड़ी, जो कड़ी आपको चाहिए थी, और ये रही वो आपकी चेन, जो चेन आपको चाहिए थी। तो इसका मतलब y बराबर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये तो रूट x रहेगा, लेकिन मैं इसको फिर से y मान सकता हूँ। समझ में आ रही बात ना? यानी एक कड़ी को बचाकर बाकी बची हुई पूरी चेन को फिर से y मान लीजिए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका रूट x प्लस वाई, और अभी हमने देखा था रूट के ऊपर अगर x प्लस वाई आ जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग रूट x प्लस वाई के ऊपर रूट आ गया ना, इसलिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड की स्क्वायरिंग करने पर क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अब क्या कर दीजिए, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू वाई, नहीं x विद रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि मुझे dy बाई dx निकालना ना, तो dy बाई dx निकालना है तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। बताइए y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2y, और फिर dy बाई dx, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले 2y, फिर y का करेंगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 और y का फिर से कितना, dy बाई dx। तो ये बन गया आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। इसको मैं साइड ले गया, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ गया। क्या बचेगा यहाँ पर, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो मुझे निकालना क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल आ जाएगा, 1/2y माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। क्या मुझे ऐसा कुछ प्रूफ करना था, देखिए कहाँ है ये रहा, प्रूफ दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2y माइनस 1, वही मुझे लाना था, वो आ गया। आसान है ना, एकदम इजी लग रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बहुत अच्छे, एकदम परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से आपको चीज़ें क्लियर होंगी, बहुत आसानी से चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 5 में कहा गया है कि सर क्या दिया है भाई, y इज इक्वल टू कितना दिया है, ओहो ये थोड़ा सा इधर लिखते चलिए, ठीक है ना, y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स की पावर रूट एक्स, और कहाँ तक जा रहा है, अप टू इन्फिनिट। देखिए कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। अब अगर ये इतना लंबा चेन जा रही है इन्फिनिट तक, तो इसमें से भी एक काम करिए आप, एक कड़ी को बाहर रख लीजिए, बाकी बची हुई पूरी चेन को y मान लीजिए फिर से। तो क्या बन जाएगा, ये बस ये बन गया y इज इक्वल टू रूट एक्स की पावर y, y इक्वल टू रूट एक्स की पावर y। अब जब रूट एक्स की पावर y है तो वेरिएबल की पावर चूंकि वेरिएबल है तो हमें क्या करना होगा, उसको लॉग लेना पड़ेगा। तो चलिए लॉग ले लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों साइड का लॉग ले लेने पर। चलिए जब मैं दोनों साइड का लॉग लूँगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, लॉग y इक्वल टू लॉग ऑफ रूट एक्स की पावर y। तो ये बन जाएगा आपका क्या, लॉग y इक्वल टू y लॉग रूट x, ये बन गया y लॉग रूट x। अब इसको डिफरेंशिएट करना कैसे बनाइए, log m की पावर n इक्वल टू n log m। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करेंगे, log y का डिफरेंशिएशन है ना, लिख भी दीजिए चाहिए तो यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड लिख देना चाहिए, बेहतर होता है, सही है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ का डिफरेंशिएटिंग करने पर क्या आएगा, log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई dx। अब लेकिन यहाँ लगेगा प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो पहले की कॉपी दूसरे को डिफरेंशिएट करूंगा, log रूट x को डिफरेंशिएट करूंगा तो आएगा 1/√x। पहले log x मानकर इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये आएगा 1/√x, लेकिन रूट x का फिर से डिफरेंशिएशन करना होगा, और रूट x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 1/2√x। इसको कहते हैं चेन रूल, और चेन रूल सीखना है तो फिर चेन रूल वाला वीडियो देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा हर एक वीडियो 30-35 मिनट का है, तो आधे घंटे में अगर आपको एक पूरा टॉपिक क्लियर हो जा रहा है, एक एक टॉपिक आधे घंटे में एक टॉपिक क्लियर, आधे घंटे में एक टॉपिक क्लियर, और डिफरेंशिएशन में कितने टॉपिक है आपके, 6-7 टॉपिक है मिला जुला करके, तो आपका 3-3.5 घंटे में पूरा डिफरेंशिएशन ओवर, बहुत अच्छे से, वो भी एक एक टर्म, एक एक क्वेश्चन, एक एक बात के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट के साथ, इतना मज़े के साथ आपका सॉल्व हो रहा है, तो काहे लिए टेंशन लेना, ठीक है ना। तो चलिए फिर कितना है, y को मैंने कॉपी किया था, log रूट x का किया तो 1/√x, रूट x का फिर से किया तो 1/2√x। अब प्लस में log रूट x को कॉपी कर लीजिए, जो आपका log रूट x है इसको कॉपी कर लीजिए, dy का आ जाएगा कितना, dy बाई dx, ये आ गया। अब ये बन जाएगा आपका कितना, 1/y dy बाई dx माइनस उसको उधर ले आइए, तो ये बन जाएगा log रूट x इंटू में कितना, dy बाई dx इज इक्वल टू, इस रूट x की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा y/2x। अब जरा एक नज़र इस पर भी डालिए कि हमें लाना क्या है ना। तो हम लोगों को लाना है
अच्छा ठीक है, हम लोगों को लाना है, देखिए ये लाना है हम लोगों को y² अपॉन में x इंटू 2 माइनस वाई लॉग x। चलिए वो भी आएगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, है ना, देखिए इसको हम लोग करेंगे, यहाँ से क्या को बना रहा है, dy/dx को बना रहा है, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। पहले यहाँ से dy/dx कॉमन ले लीजिए, तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/y माइनस, इसको भी लिख सकता हूँ मैं क्या, log x की पावर 1/2, है ना। देखिए मैंने इसमें से dy/dx कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 1/y और यहाँ बचा log रूट x। log रूट x को भी मैं लिख सकता हूँ log x की पावर 1/2। अरे भाई रूट को तो पावर में 1/2 लिखते हैं ना, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, वो तो समझ ही रहे होंगे। तो ये आ जाएगा आपका कितना, y/2x। अब बताइए क्या बन जाएगा, अब ये आपका बनेगा क्या, ये बनेगा आपका dy/dx कॉमन लिया तो अंदर बचेगा आपका, अब इसको भी 2 को भी चाहो तो आप बाहर ऐसे बाहर ले लो, ठीक है ना, 2 को बाहर ले लो, ठीक है। जब 2 को बाहर लूँगा तो कितना बन जाएगा, 1/y, बाहर लेना मतलब log m की पावर n, तो मतलब ये बन जाएगा 1/2 log x, ये बनेगा 1/2 log m की पावर n इक्वल टू n log m, तो 1/2 log x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा आपका y/2x। इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब इसमें दोनों में एलसीएम ले लीजिए, ये बन जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम बताइए कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 2y। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इधर तो ये आ जाएगा 2 माइनस इस y का मल्टीप्लाई इधर तो ये आ जाएगा y log x इंटू में इज इक्वल टू में कितना, सॉरी इंटू में है इसके यहाँ पर, इंटू में इज इक्वल टू में कितना होगा बताइए, y/2x। समझ में आ रही बात। चलिए देखिए अगला, इसी को आगे क्या कर सकते हैं हम, आगे बढ़ाइए, देखिए ठीक है ना, आगे बढ़ाएंगे तो क्या आएगा, देखिए ये बन गया आपका dy/dx इज इक्वल टू, आप ये जो 2y है डिवाइड में उसको उधर ले जाइए तो मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा 2y² अपॉन में 2x, और ये जो मल्टीप्लाई में है तो उसको यहाँ नीचे ले जाइए डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 2 माइनस वाई log x। बोलिए आ गया कि नहीं आ गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब आप मुझे बताइए अल्टीमेटली आपका आंसर क्या आ गया, dy/dx इक्वल टू ऊपर क्या बचा y² अपॉन, फिर यहाँ से आपने x को बाहर रखा, ये आ गया कितना 2 माइनस वाई log x। एक बार जरा अपनी निगाह जो प्रूफ करना था उस पर डालिए, तो प्रूफ दैट dy/dx इक्वल टू y² अपॉन, ये y² है यहाँ पर, ठीक है ना, y² अपॉन x इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स, y² अपॉन x इंटू 2 माइनस वाई लॉग एक्स, ठीक है ना। जो हमें प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, एकदम इजीली समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और जब भी आप मैथमेटिक्स को करने बैठते हैं ना तो पेन कॉपी और किताब खोल कर बैठा करिए, है ना। एनसीईआरटी किताब खोल लीजिए, उसके आसपास में कुछ फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, आपको उसमें से कुछ हेल्प मिलेगी। जब मैंने आपको ये टॉपिक समझा दिए तो फिर आपका काम बनता है कि आप एक्सरसाइज करिए, ठीक है ना। तो प्रॉमिस करिए कि आप घर पर जा करके एक्सरसाइज ज़रूर लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने अभी तक आपको चेन रूल पढ़ा दिया, क्वेश्चन, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं बेसिक फार्मूले पढ़ा दिए, फिर बेसिक फार्मूले के बाद प्रोडक्ट रूल पढ़ाया, प्रोडक्ट रूल के बाद चेन रूल पढ़ाया, चेन रूल के बाद क्वेश्चन रूल पढ़ाया, क्वेश्चन रूल के बाद आपको मैंने डिफरेंशिएशन अलग से एक प्रैक्टिस सेशन लिया, फिर प्रैक्टिस सेशन के बाद आपको मैंने लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन समझाया, फिर उसके बाद मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना सिखाया, फिर उसके बाद मैंने आपको पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन करना सिखाया, और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इनफाइनाइट सीरीज़ के डिफरेंशिएशन को सीखा। इसके बाद हम एक टॉपिक और है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए फंक्शन, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, उसको भी करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप चैनल को सब्सक्राइब करने में अभी थोड़ा सोच विचार कर रहे हैं तो सोचना विचारना बंद कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक हमारी इस मुहिम को, हमारी इस कोशिश को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइए। आपको और हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हम और आप ऐसे ही मैथमेटिक्स की कुछ और चीज़ों को एंजॉय करते रहेंगे। मैं आपके लिए मैथमेटिक्स के ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।